अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो जी आज की वीडियो में हम ये शेयर करने वाले हैं कि रात को सोने से पहले वो कौन सा एक काम है जो हमें करना चाहिए, जो करने से क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं हमारी लाइफ में, हमें उससे क्या क्या फ़ायदे पहुंचते हैं। और उसके अलावा सेकंड जो बात है वो ये है कि क्या नताशा वकास वाकई यूट्यूब पे सिंपैथी लेती हैं। तो हम डिस्कस भी करेंगे और डेली रूटीन भी शेयर करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। दिखाओ कौन सा पूछ रहे हो, कौन सा पूछ रहे हो, कौन सा दिखाओ। ये बॉल। हाँ जी। क्या कर रहे हो। अच्छा जी, यहाँ पे हैदर अली को मैं धूप में लेकर बैठी हुई थी और हैदर अली खेल रहे थे। ये प्लेइंग हाउस बना हुआ है, हैदर अली की कज़न का है, जिसमें बैठकर हैदर अली खेल रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। वैसे तो ये दोनों जब इकट्ठे होते हैं बहुत ज़्यादा खेलते हैं, और लेकिन कभी कभी इनकी लड़ाई भी हो जाती है। तो फिलहाल तो अभी अकेला ही यहाँ बैठा हैदर अली खेल रहा था। तो आगे भी फर्दर आप देखिएगा कि मैं आपसे शेयर करूँगी कि हैदर अली और हैदर की कज़न आइज़ल किस तरह से एंजॉय करते हैं जब एक साथ होते हैं तो। और बस इसके साथ-साथ फिर आज का जो हमारा टॉपिक है उस पर भी आ जाते हैं। मेरी रूटीन जो आज मैंने आपसे अपनी इस वीडियो में शेयर किया वो तो आप देखेंगे ही, और उसके साथ-साथ हम अपने टॉपिक पर भी आ जाते हैं। तो रात को सोने से पहले वो कौन-सा अमल है जो हमें ज़रूर करना चाहिए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, जो इंसान ये अमल रात को सोने से पहले करेगा तो उसकी तमाम दुआएं अल्लाह कबूल फरमा लेता है और पूरी रात उस पर अल्लाह का ख़ास नूर पैदा होता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे कहा कि जो इंसान रात को सोने से पहले अल्लाह की तमाम मखलूक को जिसने उसे तकलीफ़ पहुँचाई है उसको माफ़ करके सोएगा, इस उम्मीद के साथ कि खालिक मेरी ख़ताओं को भी माफ़ कर देगा, तो ये अमल अल्लाह को इतना पसंद है कि अल्लाह अपने फ़रिश्तों को हुक्म देगा कि सूरज तुलू होने से पहले ए मेरे फ़रिश्तों इस इंसान की शोहरत, इज़्ज़त और रिज़्क़ में इज़ाफ़े की राहें हमवार कर दो, और पूरी रात इस इंसान पर नूर बरसता रहता है। और जैसे ही वो सुबह उठता है तो वो अपने कामों में आसानी और कामयाबी की राहें अपने सामने पाता है, क्योंकि जो इंसान कर देता है ना, तो अल्लाह भी अपनी तमाम हिलकत को उस इंसान के लिए मातहत कर देता है कि जहाँ-जहाँ मेरा बंदा कदम रखता है उसके लिए खुशहाली ही खुशहाली हो। तो बस इसमें यही बात जो है वो आप देखें कि अगर हम अल्लाह ताला की मखलूक को माफ़ कर देते हैं, अगर हम रात को सोने से पहले, हमारे साथ बहुत से लोगों ने ज़्यादतियाँ की होती हैं, दिल में बातें रह जाती हैं कि उस फ़लाँ ने ये बात कही थी, फ़लाँ ने ये कहा था। कुछ ऐसे अल्फ़ाज़ भी होते हैं कि जो हम चाहकर भी नहीं भुला सकते। किसी इंसान की कही हुई कोई ऐसी बात होती है, और फिर ये भी परेशानी होती है कि बाज़ औक़ात कोई इंसान कुछ कहता है तो उसके बाद उसको खुद ये एहसास तक नहीं होता कि मैंने कितनी गलत बात की, और अपनी उस गलत बात पर ही वो अटल रहता है और वो समझता है कि वो दुरुस्त है और हम गलत हैं। लेकिन उसके बावजूद अपना मामला अल्लाह पर छोड़कर उस इंसान को माफ़ कर दें। अपना मामला हमें अल्लाह पर छोड़ देना है, और फिर अल्लाह ताला जो फ़ैसला करता है, जो अल्लाह ताला आपके लिए सोचता है और करता है वो सबसे बेहतर होता है। देखिए इस्लाम में वैसे तो ये बात है कि हमें कोई हमारे साथ बुरा करता है तो उसका बदला लेना चाहिए। कोई कुछ करता है तो उसकी सज़ा भी होती है, ठीक है? उससे आप बदला भी ले सकते हो, लेकिन उसके साथ-साथ ये भी है कि नो यार, अल्लाह ने ये भी फ़रमाया है कि आप बेहतर है कि माफ़ कर दो। तो जब हम किसी को माफ़ करते हैं तो इंसान की अपनी रूह पाक हो जाती है। तो बस हमें दूसरों को माफ़ कर देना चाहिए, और डेली रात को सोने से पहले अपनी ये रूटीन बनाएँ और सोचें कि हमने सारे दिन में क्या किया। तो आप ये सोचें कि कहीं अगर किसी ने हमसे ज़्यादती की होगी तो कहीं न कहीं हमसे भी कभी न कभी कोई ज़्यादती हुई होगी। तो आप ये सोचकर उस इंसान को माफ़ कर दें कि या अल्लाह पाक, जिस इंसान ने भी मेरे साथ बुरा किया है मैं उसको माफ़ करता हूँ, और मेरी अगर कोई ख़ता है तो वो तू मेरी माफ़ कर दे। तू बेहतर जानने वाला और माफ़ करने वाला है। तो जी बस यही आज का जो है वो मैसेज था। उसके साथ-साथ यूट्यूब पर बाज़ औक़ात कुछ लोग बातें कर रहे होते हैं, नीचे कमेंट्स में जाकर मैं नताशा वकास जो है उनकी वीडियोज़ बहुत शौक से देखती हूँ। मुझे उनकी वीडियोज़ देख के इतनी मोटिवेशन मिलती है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। लास्ट टाइम एक बार उन्होंने अपनी बेटी पे वीडियो बनाई थी कि उनकी बेटी की डेथ किस तरह से हुई थी,
और उन्हों उससे इतनी ज़्यादा मोटिवेशन मिली थी, मेरे जैसी लेडीज़ को मिली थी कि हम सम टाइम अपनी लाइफ़ में इस कदर परेशान होते हैं, छोटी-छोटी चीज़ें हमें इस कदर डिसहार्ट कर रही होती हैं। कभी-कभी हमारी अपनी फैमिली में से अपने ही लोग हमारे साथ इतनी ज़्यादतियाँ कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम स्टिल जो है वो डिप्रेशन में होते हैं। बट ऐसा अगर कोई इंसान अपनी कोई स्टोरी बताता है, कोई लाइफ़ से रिलेटेड कोई ऐसी बात बताता है जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलती है और हम सोचते हैं कि इतनी ज़्यादा तकलीफ़ों, दर्दों और दुखों से गुज़रने के बावजूद भी इतना ज़्यादा पॉज़िटिव पर्सन है, ये लाइफ़ में आगे बढ़ रहा है, तो उसे देख के हमें भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो ये सिंपैथी नहीं होती, ये एक-दूसरे के साथ अपनी ज़िंदगी के डिफरेंट वाक़यात, अपनी ज़िंदगी के साथ होने वाली प्रॉब्लम्स को शेयर करना और उन प्रॉब्लम्स को साथ लेके चलते हुए इंसान किस तरह से अपने आप को आगे लेकर बढ़ता है और ज़िंदगी में आगे से आगे बढ़ता चला जाता है, तो ये मकसद होता है। और लोग आजकल के समझते हैं कि शायद सिंपैथी लेने के लिए उन्होंने अपनी कोई स्टोरी बताई है, जो भी है, जो भी इस दुनिया में बताता है। अब हमारा प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है, ड्रामाज़ वग़ैरह में हम कोई स्टोरी देखते हैं ना, तो हम वो देख के हमें पता भी होता है कि वो फ़ेक है, ये जो कुछ भी स्टोरी जो इसमें हमें दिखाई जा रही है, कोई कहानी बताई जा रही है जिस पे लड़की पे ज़ुल्म-ओ-सितम हो रहा है, वो जो लड़की हमें एक्ट करके दिखा रही है, वो जो हीरोइन है ड्रामे की, वो टोटली फ़ेक है। फ़ेक मतलब कि वो जो कुछ अपने एक्ट से, अपने प्ले से हमें दिखा रहा है, वो एक फ़ेक चीज़ है, वो ड्रामा है। लेकिन उसको देख के बेतहाशा आंसू हमारी आँखों से ऐसे निकलते हैं कि हाय! ड्रामे का बड़ा बुरा एंड हुआ, उस बेचारी के साथ तो इतना बुरा हुआ था ड्रामे में। और हम फ्रेंड्स आपस में मिलकर एक-दूसरे को वो स्टोरी बता भी रही होती हैं कि यार वो जो ड्रामा कैसे तेरी खुदगर्ज़ी में वो जो हीरोइन है उसके साथ कितना बुरा हुआ है, लड़के का बाप उसको किस तरह से मारने की कोशिश कर रहा है। और वो किस तरह से जो है वो मुश्किलात का मुकाबला कर रही है। तो भई ये सब कुछ हम सिर्फ़ ड्रामाज़ में ही देख सकते हैं। असल में हम किसी इंसान की स्टोरी से मोटिवेट नहीं हो सकते। हमें सिर्फ़ ड्रामों की दुनिया में रहना है, ख्वाबों की दुनिया में रहना है, ठीक है? हमें रियल में अपने अपनों की भी तकलीफ़ अपनी नहीं लगती, ठीक है जी? अभी हम किसी को तकलीफ़ पहुँचा कर बैठे हैं और और खुद कोई हम ड्रामा, स्टोरी या मूवी देख रहे हैं, उसमें किसी को हम रोता हुआ देख रहे हैं, तो उसका वो रोना, उसके रोने पे हमें रोना आ जाएगा, लेकिन अपने उस बंदे पे, उस इंसान की तकलीफ़ों पे, दुखों पे जो हमने अज़ियत दी है, उस पे हमें कभी भी रोना नहीं आएगा, बल्कि हम फ़ख्र महसूस करते हैं किसी को दुःख दर्द तकलीफ़ पहुँचा के। तो वो लोग जो ये बात सुन रहे हैं कि जिन्हें लगता है कि शायद इस किस्म की स्टोरीज़ कोई भी व्लॉगर, कोई भी पर्सन अपनी स्टोरी एक प्लेटफ़ॉर्म पर आकर आपके साथ शेयर कर रहा है और एक वो कामयाब पर्सन है, तो उसे सिंपैथी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो इससे मैं तो पर्सनली बहुत ज़्यादा हैरान हुई, जो 2-3 दिन पहले नताशा वकास ने अपनी वीडियो अपलोड की और उसमें उन्होंने जब एंड पे आके ये चीज़ें बताई लोगों के बारे में कि लोग किस कदर जज करते हैं। तो कोई भी किसी से सिंपैथी नहीं लेता। कोई अपनी अगर लाइफ़ स्टोरी शेयर करता है, कोई अपनी प्रॉब्लम शेयर करता है, तो वो आप लोगों के साथ अपनी लाइफ़ के कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा होता है। ठीक है जी? तो हमें वो जो सच्चाई में, रियल में कोई इंसान बेचारा परेशान है ना, बजाए इसके कि आप ड्रामाज़ देख रहे हैं, आप मूवीज़ देख रहे हैं, वहाँ पे आप वो फ़ेक चीज़ें देख के अपने फ़ेक आंसू बहा रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये तो बेचारी बहुत ही परेशान है, ठीक है? फलाँ हीरोइन तो बहुत ही परेशान है। तो जो सच्चाई में, रियल में अपना कोई दुःख दर्द तकलीफ़ बता रहा है, उस पे आप रिएक्शंस देने बैठ जाते हैं। आप ये कहने बैठ जाते हैं कि भई ये जो बात कह रहा है ना, मैं तो इसके अंदर से, इसके रूह के पास से गुज़र के आ गई हूँ, मुझे तो पता है कि ये झूठ बोल रही है। इसके साथ ये मसला नहीं है, ये तो कल पकौड़े खा रही थी फलाँ जगह, मैंने इसको देखा था गुज़रते हुए, तो मैंने इसकी जो है वो इन्वेस्टिगेशन की है, ये बंदी जो है वो रोंग है, ये आप सब लोगों को रोंग गाइड कर रही है। हैरानगी होती है ऐसे लोगों पे, सच में हैरानगी होती है। एक तो आप व्यूज़ ले रहे हैं उस पर्सन से, वो जो इतना मशहूर हुआ हुआ पर्सन है, दूसरा आप उस इंसान के बारे में रोंग बात कर रहे हैं। काइंडली बस आज की वीडियो में इतना ही कहना था, तो अगर आपको कोई मेरी बात बुरी लगी हो तो माफ़ी चाहती हूँ। नेक्स्ट मिलेंगे फिर, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।